स्वागत है आपका हमारे जिक्स फाइनेंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी का जो अगला टारगेट है यानी कि मूव वो 25,750 जाएगा या फिर 25,920 कौन तय करेगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। और आज का मार्केट यानी कि जो दिवाली का शुभ मुहूर्त था, मुहूर्त ट्रेडिंग, उसमें क्या देखने को मिला निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में, वो सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जानते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर चलते हैं और 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें आज को समझने का कोशिश करते हैं। यानी कि आने वाले दिन में, क्योंकि मार्केट तो कल बंद रहेगा, ये जो 22 अक्टूबर है, तो अगर मार्केट अगर ओपन होगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहला बात है चार्ट का बेस्ट मोमेंट, यानी कि 5 मिनट में निफ्टी 50 का जो आज मार्केट था जबरदस्त गैप अप के साथ 25,920 के पास, यहाँ पास आप देख सकते हैं हरी कैंडल में पहुंचने देखने को मिला। यह वो मोमेंट था जहां शुभ खरीदारी का जुनून था, सबसे हाईएस्ट यानी कि ऊंचाई पर था। लेकिन ये सबसे बड़ा ट्रैप भी था। ट्रैप क्या था वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कि 150, यहाँ जो 150 था, आप यहाँ 150 पर देख सकते हैं। ये जो 150 की टाइमिंग थी, ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही निफ्टी 50 25,920 पर पहुंचा, बड़ी लाल कैंडल्स बननी शुरू हो गई। यहाँ से देख सकते हैं ये कैंडल्स जो है बनते नीचे आ गए। यह दर्शाता है कि जो प्रोफेशनल सेलर्स थे, यानी कि शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने ऊंची कीमत पर अपनी पोजीशन है वो बेच देनी है। यानी कि यह साबित करता है कि 25,920 अब निफ्टी के लिए एक मानसिक और तकनीकी यानी कि मेंटल और टेक्निकल रेजिस्टेंस है। जब तक यह लेवल पार नहीं होता, तेजी से बात करना यानी कि निफ्टी में तेजी की बात करना बेकार है। और दूसरा सबसे बात करें यानी कि कमजोर क्लोजिंग का डर, यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग का समापन होते होते बाजार ने अपनी सारी शुरुआतें जो था वो बढ़त गंवा दी। आखिरी की 15 मिनट में हम जैसे देखें, यहाँ से मार्केट जो क्लोज हुआ था आखिरी की 15 मिनट में हम देखें तो निफ्टी धीरे धीरे नीचे फिसलता गया, यानी कि 25,833 पर क्लोज हुआ। वॉल्यूम का संकेत, यानी कि चार्ट में नीचे की तरफ हम देखें जैसे कि गिरावट के दौरान वॉल्यूम बढ़ा। ये केवल छोटी ये मुनाफ वसूली नहीं है, यानी कि एक फियर है जहां लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करके छुट्टी पर जाना चाहते थे। यानी कि यह क्लोजिंग हमें यह साफ संकेत देती है कि अगले दिन की जो छुट्टी के दौरान कोई भी अगर निगेटिव ग्लोबल न्यूज आती है, यानी कि आपको ग्लोबल न्यूज पर भी ध्यान देना है, तो नेक्स्ट डे जब बाजार को हम एक क्लोज यानी कि गैप डाउन ओपनिंग देख सकते हैं अगर ग्लोबल मार्केट में कोई भी निगेटिव न्यूज आती है तो तब आपको आपका नेक्स्ट प्लान क्या रहना चाहिए। जैसे कि ये निफ्टी देख सकते हैं, निफ्टी 50 का चार्ट, जैसे ये गैप अप के बाद ओपन हुआ है, नीचे लाल कैंडल्स बनता गया, लेकिन मार्केट में स्थिरता आई, फिर ऊपर गया, बायर्स ने क्षमता दिखाई, फिर ये सेलर्स ने अपनी सेल करते गए, फिर ऐसे करते करते रेड 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 नीचे आता ही गया, रुकने के फिर यहाँ थोड़ा रुका, ऊपर थमने की कोशिश की, लेकिन ये नीचे आता ही गया। तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या रहना चाहिए जब भी ये छुट्टी के बाद मार्केट ओपन होगा। तब मैं आपको बताता हूँ बाई जोन, यानी कि मेरा एक सजेशंस है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इस पर बाई कर लीजिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। देखिए 25,750 के पास अगर ये निफ्टी 50 पहुंचता है तो आप डीप में बाई करने का सोच सकते हैं। अगर ग्लोबल संकेतों के कारण निफ्टी सपोर्ट के पास खुलता है तो ये लंबी अवधि के निवेशक है जो शुभ खरीदारी का बेहतरीन मौका होगा। आप स्टॉप लॉस 25,700 के नीचे सोच सकते हैं। और आपको कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, यानी कि जब भी 25,750 के बीच और 25,920 के बीच अगर रहेगा तो आप इसको देखें, इस रेंज के बीच ट्रेड्स ना लें। बाजार यहाँ कॉन्सोलिडेट करेगा और आपका समय भी खराब हो सकता है, इसीलिए ट्रेड लेने से बचें। यानी कि आप फिर अगर टारगेट रख सकते हैं 26,000 का। अगर अलर्ट ड्रोन सपोज करें 25,700 के नीचे तो यह डेंजर है। अगर 25,700 से नीचे टूटता है तो इसका मतलब है कि आईटी में जो भी ये जैसे पिछले वीक था कि विप्रो का क्रैश हुआ था, असर बढ़ गया, तुरंत पोजीशन हल्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी 50 का चार्ट साफ कह रहा है कि बाजार में तेजी की तो ताकत है, लेकिन 25,920 एक दीवार यानी कि वॉल की तरह है। इस दीवार को पार करने के लिए अगले क्वार्टर के नतीजों जैसे बैंकिंग, ऑटो के ताकत मिलनी जरूरी है। आप ये चार्ट से देख सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी की तरह सेंसेक्स में भी मुहूर्त ट्रेडिंग पर धमाकेदार शुरुआत की, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर यह सेंसेक्स का चार्ट है। इसने भी गैप अप से शुरुआत ओपन की। यह लगभग 84,650 के हाईएस्ट स्तर तक गया। ये वह क्षण था जहां बाजार का जोश अपने चरम सीमा पर था। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि इस ऊंचाई पर भारी मुनाफ वसूली शुरू हो गई।
यानी कि यह गिरावट बताती है कि बड़े खिलाड़ी थे जो भारी मात्रा में सेंसेक्स में स्टॉक होल्ड करते थे, वो छुट्टी से पहले ऊंची कीमत का फायदा उठाना चाहते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट की गिरावट बता रही है कि कैसे कैसे ये बायर्स और सेलर का दबदबा रहा, आखिर में ये नीचे ही आकर ही रुकी। यानी कि यह साफ है कि सेंसेक्स के लिए 84,650 का स्तर एक ठोस आपूर्ति है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन चुका है। बाजार में अब यहाँ के ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत होनी चाहिए। यानी कि अब बात करें दूसरी मोमेंट सेंसेक्स की, तो शुरुआती गिरावट के बाद सेंसेक्स कुछ देर के लिए 84,400 से 84,550 के एक संकरी रेंज में मतलब कि ये फंसा रहा, एक रुकावट। यानी कि कंसोलिडेशन दिखाता है कि खरीदार अब बिक रहे थे, यानी कि जो सेलर बायर सेलर दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन आखिरी 15 मिनट में हम बात करें सेंसेक्स की, तो इस 84,400 के सपोर्ट को भी तोड़ दिया। यह कमजोर क्लोजिंग यानी कि वीक क्लोजिंग एक चेतावनी है। यानी कि साइकोलॉजी के अनुसार हम देखें तो ये संकेत देता है कि दिन की छुट्टी से पहले निवेशक कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए वे अपने सौदों को यानी कि घाटे में या मुनाफे में बंद कर दे रहे थे। तब आपका क्या प्लान रहना चाहिए सेंसेक्स का, वो हम जानते हैं। यानी कि जब ये मार्केट ओपन होगा तो सेंसेक्स में अगर आप देख रहे हैं तो क्या आपका प्लान रहना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर की रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर 84,650 यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग का जो हाई था, जब तक ये पार नहीं होता तेजी के बारे में ना सोचे, यानी कि यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। की सपोर्ट यानी कि 84,000 मजबूत मनोवैज्ञानिक स्तर यानी कि बाई ऑन डिप, यह सेंसेक्स के लिए एक महत्वपूर्ण खरीदारी का जोन है। अगर बाजार इस पर खुलता है तो यहाँ से खरीदारी आ सकती है। अब हम डेंजर लेवल का बात करेंगे, यानी कि 83,009 के नीचे बियरिश एक्टिव। अगर सेंसेक्स इस लेवल के नीचे जाता है तो बाजार में बड़ी मंदी आ सकती है। यह 17 अक्टूबर जो भी सपोर्ट था पिछले वीक का तोड़ने का संकेत होगा। तो सेंसेक्स का चार्ट और निफ्टी के चार्ट को पूरी तरह सपोर्ट करता है। ऊपर 84,650 का बड़ी रुकावट है और नीचे 84,000 का तो मजबूत सहारा है। तो दोस्तों छुट्टी के बाद सेंसेक्स की दिशा जो क्वार्टर में आने वाले नतीजे उस पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों अब हम जानते हैं निफ्टी 50 के आज के टॉप 5 गेनर्स एंड टॉप 5 जो लूजर्स है उन स्टॉक्स के नाम। तो जो टॉप 5 ये आज के मार्केट के निफ्टी 50 के थे स्टॉक्स वो थे, पहला था सिप्ला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बाजार फिनसर्व का था, एक एक्सिस बैंक थर्ड पर था, इन्फोसिस था जो कि इन्फोसिस में हमको चेंज देखने को मिला 0.75% का, एक JSW स्टील थी जो कि हमको 0.6% का चेंज मिला। जो सिप्ला था उसमें चेंज 1.49 पर देखने को मिला, इसीलिए ये निफ्टी 50 में सबसे ऊपर पर है। अब अगर हम सबसे लूजर्स की बात करें तो कोटक बैंक का मिला है जो कि चेंज 0.76% देखने को मिला, और HCL टेक्नोलॉजी का 0.63 सेकेंड नंबर पर है। ICICI बैंक को मिला 0.60% एंड मैक्स हेल्थ केयर LTD का हम बात करें तो इसमें आपको 0.46% देखने को मिला। यही एशियन पेंट जो कि पिछले वीक हाई पर क्लोज हुआ था, मैंने प्रॉफिट दिया था, वो इस वीक में ये जो मार्केट ओपन हुआ ये -0.45 पर क्लोज हो। तो आप समझ गए कि ये टॉप 5 क्लोजर्स निफ्टी 50 सेंसेक्स में आपको क्या करना है नेक्स्ट प्लान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले नेक्स्ट ग्लोबल न्यूज़ क्या रहेगा तो मैं आपको वो भी अपडेट दूंगा, तो आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में मैं आपको अब सारी अपडेट देते रहूँगा स्टॉक मार्केट का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।